नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर रविदास को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि समाज को समानता और न्याय के पथ पर अग्रसर करने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर श्रद्धालुओं को और इसके साथ ही उन्होंने समाजन ने उन्हें कोटि कोटि नमन अर्पित किए हैं। संत रविदास जी के ओजस्वी विचार और जीवन दर्शन आज भी प्रेम, समरसता और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उनकी शिक्षाओं को याद कर लोग समाज में भाईचारा और समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं द्वारा उनके आदर्शों पर आधारित कार्यक्रम और विचार गोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं। सीएम धामी ने राज्यपाल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह को उनके जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। शुभकामनाओं में बाबा केदार से उनके सुदीर्घ और इसके साथ ही मंगलमय जीवन की प्रार्थना की गई है और इस अवसर पर उनके योगदान और सेवा भाव की भी सराहना की गई है, जिन्होंने राज्य और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शुभकामनाएं देने वालों में उनके स्वास्थ्य, खुशहाली और आने वाले वर्षों में सफलता की कामना की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार का जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान अल्मोड़ा में जोर शोर से चल रहा है। इस अभियान के तहत ही नागरिकों को उनके निकट की सरकारी योजनाओं और सेवाओं का तत्काल लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। अभियान के शासन और आमजन के बीच सीधा संवाद स्थापित किया और जनता में विश्वास और सहभागिता और इसके साथ ही जिम्मेदारी की भावना को भी बढ़ावा दिया गया। आम बजट पेश होने के अवसर पर बीजेपी मुख्यालय में उत्साह का माहौल देखने को मिला और प्रदेश के बीजेपी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नेता मुख्यालय में उपस्थित रहे और बजट की प्रस्तुति को ही ध्यान से सुनते हुए इसके कई सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा की गई। उन्होंने बजट में किए गए प्रयासों की सराहना की और इसे आमजन और प्रदेश की विकास योजनाओं के लिए लाभकारी बताया। इस दौरान ही कार्यकर्ताओं में बजट को लेकर उम्मीद और उत्साह का भी वातावरण बना रहा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के रोहिणी में मौजूद मेट्रो वॉक एडवेंचर आइलैंड में आयोजित उत्तराखंड महोत्सव रोहिणी सीजन 2 पॉइंट बताया जा रहा है कि में शामिल हुए, जिसमें इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति, लोकता और पारंपरिक व्यंजनों की सराहना की है और इसके साथ ही कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। महोत्सव के जरिए उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया। सोत मोहल्ले में धोबी घाट से सोत भी बताया गया कि चौकी तक ही सड़क निर्माण और चौड़ीकरण कार्य का उद्घाटन विधायक ने किया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना प्राथमिकता है। लंबे समय से जर्जर सड़क की वजह से ही स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। सड़क के निर्माण से आवागमन सुगम होगा और आसपास के मोहल्ले के लोग लाभान्वित होंगे और पार्षद ने विधायक और खानपुर विधायक का आभार भी जताया।
बहुत मोहल्ले में सड़क उद्घाटन का कार्यक्रम था। सभी क्षेत्रवासी बहुत खुश हैं और ये काम काफी समय से विलम्ब हो रहा था। कुछ राजनीतिक कारणों से, कुछ प्रशासनिक मुद्दे फंसा हुआ था। हमारे पास टोनी भाई, आतिफ भाई और यहाँ पर जो है सभी लोग उपस्थित हैं। सभी ने खूब मेहनत करी, सभी ने खूब एफर्ट किया इसके लिए और सभी जगह डीएम के परमिशन, एसडीएम के परमिशन वगैरह सभी कार्य पूर्ण हुए और आज ये वो दिन आया है कि सड़क का उद्घाटन हुआ। इससे काफी राहत मिलेगी। जो इधर रहने वाले हमारे लोग हैं, सिटी पब्लिक स्कूल से लेकर, भारत नगर से लेकर और साउथ मोहल्ले, सच्ची मोहल्ले, जितने भी लोग आने जाने वाले हैं, उनके लिए एक सड़क वरदान साबित होगी और ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी। क्योंकि बाजार में हमेशा ट्रैफिक रहता है, पहाड़ी बाजार से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो स्कूल में आने जाने वाले बच्चों के लिए भी इधर से रास्ता खुल गया है और काफी चौड़ा रास्ता बना है। तो मैं कहूँगी 2 गाड़ी आराम से पास हो सकती हैं। तो इस सड़क का बहुत लाभ जनता को मिलेगा। सर, क्या ग्रीन सिटी मॉडल सिटी का जो सपना है वो पूरा होगा? सभी सपने पूरे होंगे और सरकार है और सरकार काम कर रही है। हमारे धामी जी है, धूम से काम कर रहे हैं और सभी विकास कार्यों में प्राथमिकता दे रहे हैं। तो और ये उसी का एक द्योतक है। मैं समझता हूँ कि सभी कार्य जो है पूर्ण होंगे और जो भी जनहित में काम होगा वो करा जाएगा। देहरादून में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 17वीं बैठक में ही छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए और बैठक में सामाजिक आर्थिक विकास और योजनाओं के क्रियान्वयन, लंबित मामलों के समाधान और आपसी समन्वय पर चर्चा की गई है। और राज्य की ओर से रखे गए 13 विषयों पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक रुख भी व्यक्त किया और बैठक की अध्यक्षता प्रमुख सचिव वन और पर्यावरण RK सुधांशु ने की। माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर हरिद्वार में मौजूद हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और तड़के सुबह से ही देश के कई राज्यों से आए भक्त गंगा में पवित्र स्नान कर रहे हैं और पूजा अर्चना का पुण्य भी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ही माघी पूर्णिमा पर गंगा स्नान विशेष फलदायी माना जाता है और पूरे क्षेत्र में ही भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक माहौल भी देखने को मिलता है। वहीं पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर धर्म नगरी हरिद्वार में श्रद्धालुओं का तांता लग गया है। हर की पैड़ी पर ही सुबह से ही दूर दूर से आए श्रद्धालु गंगा में पवित्र स्नान कर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है, इसे पुण्यदायी माना जाता है और प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आज शाम तक ही कई लाख श्रद्धालु इस पावन अवसर पर लाभ उठाने के लिए हरिद्वार पहुंचेंगे और धार्मिक अनुष्ठान करेंगे। तो हरिद्वार में माघ पूर्णिमा का उत्सव, जहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आस्था की डुबकी लगाते श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। तीन बजे से चले हुए हैं, अभी आके पहुंचे हैं। हम गंगा स्नान करने के लिए आए हैं। हमें नहा के बहुत ही आनंद हुआ, बहुत अच्छा लगा। गंगे मैया ने हमारी मनोकामना पूर्ण की है, सभी की ऐसी पूर्ण करे और हम हर बार ऐसे ही आते हैं। बहुत ज़्यादा हमें इस चीज़ का मिला है महत्व। हम जैसे हमारी मनोकामना पूर्ण करी गंगे मैया ने, ऐसी सभी की मनोकामना पूर्ण करे। बहुत अच्छा लग रहा है, नहा के बहुत अच्छा लगा। नहा के बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत ही मतलब दिव्य महसूस हो रहा है, जैसे माता गंगा की साक्षात कृपा हो रही हो, महादेव की कृपा हो। कहते जब लगी थी पर अब नहीं लग रही, अब ऐसा लग रहा है माता का आशीर्वाद हो। बहुत ही अच्छा नज़ारा, एकदम देखने दिखाने लायक और बेहतरीन। आनंद आ रहा है, पूरा आनंद आ रहा है, भक्ति में है। तो माघ पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या में यहां पर मौजूदगी देखी जा रही है। इसके साथ ही श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि काफ़ी मान्यता मानी जाती है माघ पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं की यहाँ पे भारी संख्या में मौजूदगी है। इसके साथ ही अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो वो भी चाक चौबंद नजर आ रही है। वहीं पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या
की मौजूदगी यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सुबह से ही श्रद्धालुओं का आगमन जो था वो यहाँ पर देखने को मिला। इसके साथ ही सुबह से ही श्रद्धालु पहुँचे और आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए और इसके साथ ही प्रार्थना करते, सुख समृद्धि की कामना करते श्रद्धालु नजर आए। और शाम तक आपको बता दें कि आस्था की डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु इसमें नजर आएंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रश्मि कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रश्मि, जिस तरीके से माघ मेले में यहाँ पर काफ़ी मान्यता मानी जाती है, आस्था की डुबकी लगाई जा रही है श्रद्धालुओं द्वारा, कितना यहाँ पे मान्यता इसको देखने को मिलती है? तो लगातार हम संवाददाता से सहयोग से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि माघ पूर्णिमा उत्सव जिस दौरान यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी देखने को मिल रही है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर, पावन अवसर पर ही धर्मनगरी हरिद्वार में श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला। हर की पैड़ी पर सुबह से बताया जा रहा है श्रद्धालु गंगा में ही पवित्र स्नान की आस्था डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही हमारे साथ सहयोगी रश्मि कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रश्मि, किस तरीके से यहाँ पर माघ मेले पर श्रद्धालुओं की संख्या देखने को मिल रही है? सुरक्षा व्यवस्था की बात करें और कितना महत्वपूर्ण ये माघ पूर्णिमा का अवसर है? जी सुमन, आपको बता दें कि जैसे कि माघ पूर्णिमा का जो स्नान होता है उस पे पुण्य अर्जित करने के लिए जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो लगातार हर की पौड़ी पर देखने को मिल रही है। हर की पैड़ी पर सुबह से ही गंगा स्नान करने वालों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ भी रही है। माघ पूर्णिमा का जो गंगा स्नान होता है इसका एक विशेष महत्व बताया गया है। हमारे जो पुरोहित है, पंडित है, वो बताते हैं कि आज के दिन स्नान करने से और दान पुण्य करने से इसमें काफी फल मिलता है लोगों को। इसकी आस्था जो लोगों पे है वो देखी जा रही है। आपको बता दें कि जैसे कि अभी उत्तराखंड में सर्दियों के दिन तो सुबह से कोहरा भी था, ठंड भी थी, उसके बावजूद भी जो लोगों की भीड़ है वो बढ़ रही है, दिख रही है और आस्था की डुबकी लगातार घाटों पे लगाई जा रही है। बिल्कुल रश्मि, देखिए ठंड का मौसम है, उसके बाद भी श्रद्धालुओं की जो यहाँ पर आस्था है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आखिरकार कितने संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? आपको बताएं कि जैसे हमारे जो आसपास के जुड़े जो इलाके हैं, जैसे हिमाचल, दिल्ली, यूपी, प्रशासन ने जो बताया है हिमाचल, दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान से जो लोग आ रहे हैं, अभी हजारों लोगों ने करीबन स्नान कर लिया है, आस्था की डुबकी लगाई है। लेकिन शाम तक जो डुबकी का आंकड़ा बढ़ेगा, स्नान का आंकड़ा बढ़ेगा, वो लाखों में जाएगा। अभी लोग आ ही रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के अनुसार ही ये आंकड़ा है और उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग आ रहे हैं उनकी जो सुरक्षा है, उनकी व्यवस्था है, उस पर भी प्रशासन पूरा ध्यान दे रहा है। बिल्कुल रश्मि, अगर सुरक्षा व्यवस्था की जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, क्या वहाँ पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें हादसे भी देखने को मिलते हैं, अनहोनी भी देखने को मिलती है, इसको लेकर प्रशासन वहाँ पर कितना अलर्ट नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सुमन, घाटों पर सीसीटीवी के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। एसडीआरएफ की टीम लगातार मौके पर मौजूद है। अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो एसडीआरएफ की टीम लोगों को बचाए। अब तक ऐसी कोई घटना का विवरण नहीं सामने आया है, लेकिन लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सफाई व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन लोगों को लगातार जागरूक कर रहा है कि स्नान के बाद कोई भी मतलब कपड़े वगैरह न डाले या धूप दीप का कोई सामान घाटों पर न डाले। और सभी घाटों पर देखा जाए तो पुलिस व्यवस्था बनी हुई है। पुलिस व्यवस्था हर जगह देखने को मिल रही है शहर के। जब स्टार्टिंग होती है, जहां से लोग आना शुरू करते हैं, जो प्रवेश द्वार होते हैं, वहां से लेके हर की पौड़ी क्षेत्र तक सभी घाटों पर, जो दूसरे घाट है उन घाटों पर भी पुलिस व्यवस्था बनी हुई है। सभी निगरानी की जा रही है, गाड़ियों की चेकिंग तक की जाती है। बिल्कुल रश्मि, क्या इस दौरान ही कोई दिग्गज भी यहाँ पर, नेता या कोई प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं? हाँ, अभी तक ऐसा कोई सामने नहीं आया है कि कोई दिग्गज नेता या कोई आ रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे वक्त पर आते जरूर हैं, कहीं ना कहीं नेता या सेलिब्रिटीज या कोई भी बड़ी पुरानी हस्ती आती है। अब तक नहीं आई है, लेकिन अगर आएगी तो उसकी भी जानकारी आगे दी जाएगी। जी रश्मि, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने बताया गया कि ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ऐतिहासिक पहल की है और इस दौरान ही इस पहल के तहत बताया ये भी जा रहा है कि ट्रांसजेंडर नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में समान अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के इस हिस्से को समान अधिकार और समान मिलना ही अत्यंत जरूरी है और सरकार का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय भी राज्य के विकास और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभा सके, इस पर रहेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शहरी विकास, आवास व्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में ही सचिव आवास विकास और राज्य संपत्ति डॉक्टर आर राजेश कुमार ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में समीक्षा बैठक ली और बैठक में आवासीय योजनाओं और प्रधानमंत्री आवास योजना की गुणवत्ता और मास्टर प्लान के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक के बाद ही सचिव ने निर्माणाधीन यूनिटी मॉल का ही निरीक्षण किया, जिसमें 54 शॉप और 3 मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। रुड़की की जैन धर्मशाला में बीजेपी नेता और समाजवादी ध्रुव गुप्ता ने ही 8वां निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया। इस अवसर पर ही पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी मुख्य अतिथि रहे और कोश्यारी ने ध्रुव गुप्ता के सेवा कार्य की सराहना की और कहा कि ये व्यवस्था में बहुत ही प्रेरक पहल है और कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता विवेक चौधरी भी मौजूद रहे। उन्होंने ध्रुव गुप्ता को ही इस मानव सेवा के प्रयास के लिए बधाई दी है। देखें, पड़ोस के देशों में युवा जो है जनजी चला करके तोड़ फोड़ कर रहा है, राष्ट्र को बर्बाद कर रहा है और यहाँ हमारे युवा और विशेष करके हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के बच्चे, ये जो नौजवान है, ये समाज में स्वास्थ्य की सेवा और अन्य लोगों को जो भी सुविधा होती है उस दृष्टि से हमारे युवा काम कर रहे हैं। और ध्रुव गुप्ता ने जो ये काम किया है, इसने मुझे कहा कि हम पिछले 8 वर्ष से काम कर रहे हैं, तो इसकी तो जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। और मुझे लगता है कि इस अवसर पर हमारे मीडिया के लोग भी यदि थोड़ा सा मिल करके कोई ब्लड डोनेशन कुछ भी कर देंगे तो राष्ट्र का भला होगा, कुछ लोगों का भला हो जाएगा। मैं ध्रुव को बहुत अधिक बधाई देता हूं और आप सबको धन्यवाद। देखिए, आज मेरे द्वारा रुड़की के अंदर 8वां निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर बहुत बड़े लेवल पे किया गया और उसका कैंप का आशीर्वाद देने हम सभी के मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, पद्म भूषण से सम्मानित महाराष्ट्र जैसे राज्य के, गोवा जैसे राज्य के पूर्व राज्यपाल, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, हम सभी के आदरणीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी ने अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान किया। मैं उनका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आप देख रहे हैं कितनी सैकड़ों की संख्या में यह लाभार्थी आ रहे हैं और लगातार सुबह से, आज सुबह इतनी तेज बारिश थी, ठंड थी, उसके बाद भी लोग लगातार आ रहे हैं। कितनी लंबी लाइन, वहाँ भी, यहाँ भी ECG हो रही है, आंखों के चश्मे वितरण हो रहा है, आंखों की जांच है, दांतों की जांच है, महिला रोग, बाल रोग, फिजिशियन, शुगर जांच, खून जांच, हर तरह की मेन जो दवाइयाँ है वितरण है, रक्तदान शिविर है, ऐसे कई प्रकार की सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं आज हमारे द्वारा की गई है। ये कैंप मेरा ही नहीं बल्कि रुड़की की प्रत्येक जनता का है। मैंने आप सभी को पहले भी कहा था कि देखिए, रुड़की का प्रत्येक व्यक्ति मेरा भाई बहन है। इनकी सहायता करना, इनको सुरक्षा प्रदान करना, स्वस्थ रखना मेरा कर्तव्य है और मैं ऐसे ही करता रहूंगा। आज 8वां कैंप हुआ है, ऐसे निरंतर आगे कैंप चलते रहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर आना चाहिए। मेरा मानना तो यही है कि मानव सेवा, जन सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। आज के समय में आर्थिक रूप से जो कमजोर हमारे भाई बहन हैं, निश्चित तौर पर उनके लिए स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ी सेवा है।
मैं तो यही सबसे अपील करूंगा कि ध्रुव गुप्ता जो कि इस समाज सेवा में लंबे समय से लगा हुआ है, अल्प आयु में इसे इस तरह की प्रेरणा मिली कि मुझे अगर करना है तो कुछ अच्छा करना है, तो निश्चित तौर पर मैं आप सभी से भी अपील करूंगा कि इसे सहयोग हम लोग प्रदान करें। इस तरह की प्रेरणा, हमारी प्रेरणा से, हमारे सहयोग से ये आगे बढ़ता रहे और निश्चित तौर पर जनता की सेवा करता रहे। आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, क्योंकि उनके लिए चिकित्सा बहुत महंगी हो गई है। चिकित्सा के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि चिकित्सा में अगर आपको एक सामान्य बुखार हो जाए तो कहीं ना कहीं 1000-2000 रुपए से कम आपका चिकित्सा नहीं मिल पाती। इसी तरीके से आपको ईसीजी की जांच करानी होती है, या आपको आईसाइट कराना होता है, या आपको गायनी में कहीं कोई दिक्कत है, कार्डियक में कहीं कोई दिक्कत आती है। तो मेरा मानना यह है कि इस तरह की सेवाएं वृहद स्तर पर होनी चाहिए और ईमानदाराना तरीके से होनी चाहिए। तो जो सक्षम लोग हैं, संपन्न लोग हैं, वो आगे आए और समाज की सेवा करें। तो बीजेपी संगठन 3 स्तर पर कराएगा आंतरिक सर्वे और इसके साथ ही जनता और गणमान्य लोगों से लिया जाएगा फीडबैक। तो बीजेपी ने अपने मंत्री और विधायकों के लिए इस 3 गुप्त तिमाही परीक्षाओं को अनिवार्य कर दिया है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि इन परीक्षाओं के अंक मुख्य चुनाव में शामिल होंगे और पास करने पर ही टिकट मिलने की संभावना रहेगी। संगठन द्वारा ही 3 स्तर, क्षेत्रीय, जिला और मंडल पर आंतरिक सर्वे आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कि मंत्री विधायकों के साल भर के प्रदर्शन, संगठन में समन्वय गतिविधियों और जनता के बीच में उनकी छवि को परखा जाएगा। पार्टी ने यह भी कहा कि गणमान्य लोगों और आम जनता से फीडबैक लिया जाएगा ताकि मंत्री विधायकों की धरातल पर कार्य की क्षमता का सही मूल्यांकन किया जा सके। ये कदम विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के कामकाज और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए उठाया जाएगा। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर अब 3 गुप्त परीक्षाएं पास करनी होंगी, जिसके बाद ही उसका रिजल्ट सामने आएगा। जिलाधिकारी के निर्देश पर हरिद्वार में दिसंबर से चला आ रहा व्यापक स्वच्छता अभियान फरवरी में भी पूरे जोर शोर के साथ जारी है। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया, अभियान का उद्देश्य पूरे जनपद को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है और इसके साथ ही लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई जा रही है। आमजन की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है और रविवार को भी विशेष सफाई जो अभियान है वो भी चलाए जा रहे हैं। ये हमारा सफाई अभियान दिसंबर माह से और ये अब हम जनवरी के बाद हम फरवरी में प्रवेश कर रहे हैं। लगातार चल रहा है और इसमें हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो है कि पूरे हरिद्वार शहर को, पूरे हरिद्वार जनपद को हमें स्वच्छ, साफ सुथरा रखना है। तो इससे इसमें एक अवेयरनेस भी हमें बढ़ानी है, जन जागरूकता भी बढ़ानी है और इसमें काफी पब्लिक पार्टिसिपेशन हमें मिल रहा है। और इसके तहत हम जो अभियान ये चला रहे हैं उसमें संडे को भी अभियान जन सहभागिता के साथ चलाया जा रहा है। आम जनता को क्या सफाई से कई फायदे हैं। एक तो हम जो बीमारियां हैं उनसे हम दूर रहते हैं। स्वच्छता जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है और ये हमारे आदत में आ जानी चाहिए। मौसम विभाग ने अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी के कुछ क्षेत्रों में अगले 3 घंटों के लिए ही येलो अलर्ट जारी कर दिया है। डोईवाला, केदारनाथ, गंगोत्री, बद्रीनाथ और रानीखेत, काशीपुर और इसके साथ ही मुनस्यारी, जोशीमठ और चकराता, लोहाघाट और खटीमा और इसके साथ ही किच्चा सहित आसपास के जगह पर ही बिजली कड़कने और आंधी की प्रबल संभावना जताई गई है। जनता को सावधानी बरतने की लगातार सलाह दी जा रही है। ऋषिकेश के शिवाजी नगर गली नंबर 16 में शनिवार देर रात एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतका एम्स से जुड़ी एक निजी संस्था में ही कार्यरत थी। बताया गया कि रात करीब 9:30 बजे एक युवक घर पहुंचा और महिला पर फायरिंग कर मौके पर ही उसकी मौत हो गई और वो फरार हो गया। और पुलिस ने ही घटनास्थल सील कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश की जा रही है। इलाके में दहशत का माहौल बन गया है।
फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN टीवी नेशनल।